दोस्तों, यह पार्ट 57 वीडियो है और इसमें भी 20 क्वेश्चन कवर करूँगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोग का नॉलेज इन्हांस करने के लिए मैं अदर क्वेश्चन का भी ऑप्शंस का भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि द वर्ड हेमाटोक्रिट इज़ द रेशियो ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। हेमाटोक्रिट शब्द बोला है। हेमाटोक्रिट का जो अनुपात होता है, तत्व का अनुपात होता है, वो किस में पाया जाता है? हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट जो बना है दो वर्ड से मिलकर बना है हेमाटोक्रिट। हीम एक कण है, हीम एक कण है। तो इसमें हेमाटोक्रिट की बात किया है तो किस में रेशियो देखा जाता है? इंसुलिन में, ब्लड में और ऑक्सीजन में, फूड में। तो हेमाटोक्रिट की जब बात करें हीमैटो तो उसमें आ गया ब्लड, आपका ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन द बॉडी इज टू। जो शरीर में लंबी बोन है, लंबी लंबी जितनी भी शरीर में बड़ी बड़ी बोन हैं, अस्थियां हैं, उसका क्या फंक्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गिव स्ट्रेंथ, शक्ति देना, गिव प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, और एक्ट ए लीवर की तरह कार्य करना। डी है प्रोवाइड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट, जहाँ मसल्स का अटैचमेंट है, जुड़ाव है, उसको सतह प्रदान करना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा तो सारा सही है, बट एक जो है इसमें ज़्यादातर डिजायर रखता है, तो उसी को हम मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो इतनी लंबी बोन है वो लीवर की तरह काम करती हैं, यानी कि कार्य को सरल बनाती हैं, स्पीड देती हैं, कम फोर्स लगा के हम कार्य को तेज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं। अब आइए, ये सब हिंदी में है, आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको लगाते जाइएगा, उससे पढ़ते जाइएगा। उसी का हिंदी क्वेश्चन है ये, तो इस पर ज़्यादा मैं टाइम ना देते हुए, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हमें लगती है, बट आप लोग के लिए मैं यहाँ डाल दिया हूँ, तो आप लोग इसको समझिएगा। हेमाटोक्रिट लिखा है, शरीर की लंबी विशिष्ट अस्थियाँ हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। नी ज्वाइंट, जो घुटने का ज्वाइंट है वो है क्या है? मल्टी एक्जियल, यूनी एक्जियल, बाई एक्जियल, सैडल। अब बता दें नी ज्वाइंट आप सभी लोग को पता है कि हिंज ज्वाइंट होता है, कब्जेदार होता है, यानी कि जो नी ज्वाइंट होता है कब्जेदार होता है, एक तरफ ही मूव करता है। जब एक तरफ मूव करेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अक्ष पे काम करेगा, किसी एक अक्ष पे काम करेगा। तो एक अक्ष पे काम करेगा, तो जब एक अक्ष पे काम करेगा तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लेन कौन सा होना चाहिए और एक्सिस कौन सा होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। ये जब एक अक्ष पे काम करेगा तो मल्टी का मतलब होता है कई अक्ष, कई ध्रुव, अक्ष माने ध्रुव, कई ध्रुव। और यूनी का मतलब होता है एक, यूनी का मतलब होता है एक अक्ष। और बाई का मतलब होता है दो अक्ष। और सैडल एक ज्वाइंट का नाम है। तो जब एक अक्ष पे नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहा है, तो एक अक्ष पे कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि जो नी ज्वाइंट एक यूनी एक्सियल है, यानी एक अक्षीय ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और मल्टी एक्सियल मतलब कि जो ज्वाइंट सभी अक्ष पे, तीनों अक्ष पे काम करे, उसको बोलते हैं मल्टी एक्सियल। जो हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो सभी अक्ष पे काम करता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सारे मूवमेंट उस पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी एक्सियल ज्वाइंट। और बाई एक्सियल ज्वाइंट जो मूवमेंट दो अक्ष पे काम करता है उसको बोलते हैं बाई एक्सियल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। डेल्टाइड मसल इज, जो डेल्टाइड मसल्स होती है, अब डेल्टाइड मसल कहाँ होती है? ये शोल्डर होता है, उसी के पास होती है, शोल्डर के पास होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका शोल्डर है, तो शोल्डर पे ही होती है डेल्टाइड मसल्स। तो डेल्टाइड मसल्स का काम
मतलब है क्या है, इसका शेप पूछा है। डेल्टॉइड मसल का शेप पूछा है और शेप मसल के शेप भी कई होते हैं। तो आइए हम बताते हैं कैसे मसल शेप होते हैं। तो मल्टीपिनेट, यूनिपिनेट, बाईपिनेट, वही बात आ गई कि मल्टी माने बहु और यूनि माने एक और बाई माने दो। तो यानी कि जो डेल्टॉइड मसल होती है, शोल्डर, हमारा जो शोल्डर है उस पे कुछ इस तरह से आच्छादित रहती है, फैली रहती है। जब इस तरह से फैली रहती है यानी कि उसका आकार कुछ इस तरह से रहता है डेल्टॉइड मसल्स की। तो इसमें कई टेंडन होते हैं, कई टेंडन कई तरह से लगे होते हैं, कई टेंडन। तो इसलिए मल्टीपिनेट इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यूनिपिनेट में सिर्फ एक टेंडन होगा और मसल्स ऐसी लगी रहेंगी, ऐसे लगी रहेंगी, इस प्रकार का फिगर रहेगा। और बाईपिनेट में यही दोनों तरफ से हो जाएंगी, बीच में टेंडन रहेगा, लिगम टेंडन रहेगा और बाकी किनारों पे ऐसी रहेंगी, तो उसको बोलते हैं बाईपिनेट। आइए ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको डालूँ और आपका सारा चीज़ क्लियर करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज़ नोन एज बॉक्सर मसल। अब कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मसल्स को बॉक्सर मसल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मसल्स को बॉक्सर मसल्स कहते हैं। तो आइए देखिए, एक व्यक्ति है, ये है व्यक्ति और ये उसका बाजू है और इसका सेरेटस इंटीरियर जो मसल होती है आर्म पीठ कांख के नीचे, उसी को बोलते हैं बॉक्सर मसल। सेरेटस इंटीरियर हम लोग आम भाषा में बैक बोलते हैं, जिसे हम लोग बैक बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर। तो वो होती है बॉक्सर मसल। और ये पेक्टोरिस मेजर है थ्रोइंग मसल, पेक्टोरिस मेजर को बोलते हैं थ्रोइंग मसल। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन एसेंट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। टर्निंग इफेक्ट इज एन एसेंट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। तो सबसे पहले बता दें कि इसेंट्रिक फोर्स क्या होता है। इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब कि कोई चीज़ जब छोटा हो रहा है, कंट्रक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। इसेंट्रिक मतलब कि फैल रहा है बट फोर्स लग रहा है, कोई चीज़ फैल रहा है बस उसमें फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। और कंसेंट्रिक हो गया। इसेंट्रिक फोर्स का मतलब कि अब फोर्स की बात करें तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे किसी अदर साइड फोर्स लगे तो उसको इसेंट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो जब टर्निंग इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक फोर्स इज कॉल्ड, जब टर्निंग कोई चीज़ टर्न ले रही है, मूव कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट की जब बात कर दें तो उसको बोलते हैं टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन इसेंट्रिक फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साइनोआर्थोसिस ज्वाइंट इज नोन एज। देखिए ज्वाइंट जो है हमारे शरीर में 3 प्रकार का होता है, एक चल होता है, एक अचल होता है, एक अर्धचल होता है, जिसे हिंदी में मूवल, इमूवल और स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। उनके भी नाम हैं, वो भी तीनों के नाम हैं। तो ये साइंटिफिक नाम पूछा है, ज्वाइंट का साइंटिफिक नाम। एक होता है साइनोआर्थोसिस, दूसरा होता है डायनोआर्थोसिस, तीसरा होता है एम्फियोआर्थोसिस। तो देखिए साइनोआर्थोसिस जो होता है इमूवल ज्वाइंट होता है, साइनोआर्थोसिस इमूवल ज्वाइंट होता है। और एम्फियोआर्थोसिस जो होता है स्लाइटली मूवेबल होता है। और डायनोआर्थोसिस जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। इसी में नी ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पियोड ज्वाइंट सब होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट में। तो साइनोआर्थोसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इमूवल ज्वाइंट। प्राइमरी मूवर कहा है कि प्राइमरी मूवर इज नोन एज। तो ये जो चारों दिया है, प्राइमरी माने प्राथमिक जो मूवमेंट करने वाली मसल होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है और चारों जो ऑप्शन है वो मसल्स के रोल हैं, मसल्स की भूमिकाएं हैं। ये चारों ऑप्शन मसल्स के रोल हैं, बट इसमें प्राइमरी मूवर पूछ दिया है।
यानी कि प्राथमिक मूवमेंट करने वाली पेशी को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक मूवमेंट करने वाली पेशी को बोलते हैं एगोनिस्ट मसल्स, एगोनिस्ट। तो आप समझ लीजिए। आइए, ये है आपका ह्यूमरस बोन, ये है रेडियस, ये है अल्ना, ये है रेडियस अल्ना। और ठीक है, आपका ये बाइसेप मसल्स हो गई। क्या हो गई? बाइसेप मसल्स, बाइसेप। तो अब जब आप इस तरफ मोड़ते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो ये मसल छोटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये ट्राइसेप मसल्स जो होती है वो रिलैक्स होती है, लेंथ में होती है। और जब एक्सटेंशन करते हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है और बाइसेप रिलैक्स होती है, लंबी होती है। तो जो मूवमेंट के समय कॉन्ट्रैक्ट हो उसको बोलते हैं प्राइमरी मूवर, प्राइमरी मूवर यानी एगोनिस्ट। और रिलैक्स हो तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, उसके विपरीत एंटागोनिस्ट। और स्टेबलाइजर जो सपोर्ट करे मसल्स को, न्यूट्रलाइजर जिसका फंक्शन न रहे, एकदम न्यूट्रल रहे। तो ये चारों मसल्स के रोल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द मसल्स इज नेम फ्रॉम इज द फंक्शन एंड शेप। कहा है कि कौन से मसल्स को उसके फंक्शन, कार्य और शेप के अकॉर्डिंग जाना जाता है। कौन से मसल्स को उसके फंक्शन और उसके शेप के अकॉर्डिंग उसके जाना जाता है। तो आप लोग सुने ही होंगे बाइसेप का नाम, उसको उसके कार्य और शेप के अकॉर्डिंग से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है PNF स्टैंडर्ड। PNF का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए, अगर नर्वस सिस्टम में जाएं तो PNF का जो फुल फॉर्म होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बाह्य तंत्रिका तंत्र। बट जब इसमें नहीं है तो आपको सीधे सीधे ये जो PNF सिस्टम है ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट तरीका फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने का कौन सा है? तो PNF का मतलब होता है प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको, आप ये मत सोचिए कि हमारा TGT लायक नहीं है। यूपी TGT का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अब आप समझ लीजिए कि यूपी TGT में क्वेश्चन आएंगे, PGT में भी आएंगे, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं उसमें भी आएंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड दे रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आइए, 100 मीटर स्प्रिंटर ऑन ए सेट पोजीशन इज इट। अगर कोई भी 100 मीटर स्प्रिंटर है, जैसे क्राउच पोजीशन लिया हो, तो जब उसमें सेट की पोजीशन में आता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है जब वो स्टार्ट करता है? स्टार्ट करने के लिए होता है तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेबल पोजीशन में, यानी स्थिर रहता है। अनस्टेबल अस्थिर रहता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन रहता है। रिलैक्स आरामदायक महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप जब देखते हैं जब उस सेट की पोजीशन में रहता है, आप अगर उसे धक्का मार देंगे तो गिर जाएगा, गिरेगा तो अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ पाएगा। उसीलिए उसको मतलब बोलते हैं अनस्टेबल पोजीशन। क्यों वो अनस्टेबल इसलिए रहते हैं कि तुरंत किक मारें, पैर से ब्लॉक पे हिट करें और उनकी बॉडी अनबैलेंस हो ताकि उनका नेक्स्ट पैर उनको सपोर्ट कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अंडर टॉप स्पिन बॉल आफ्टर बाउंस रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। अगर कहा है कि अगर कोई बॉल टॉप स्पिन कर रही हो, टॉप स्पिन का मतलब फॉरवर्ड रोटेट हो रही है, फॉरवर्ड रोटेट, यहाँ से कोई बॉल जा रही है और फॉरवर्ड रोटेट कर रही है, टॉप स्पिन कर रही है, तो ये सेंटर है उसका, और टॉप स्पिन कर रही है, तो आपको क्या उसका बाउंस जो होगा लो होगा, हाई होगा, लेफ्ट टर्न करेगा या राइट टर्न करेगा। तो जब आप भी ध्यान दीजिए कि कोई अगर ये पिच है, अगर इस पर हम इस तरह रोटेट करा रहे हैं बॉल, तो गिरते ही जैसे ही पिच को हिट करेगी उसका जो टॉप स्पिन उसे क्या करेगा कि लो बाउंस कराएगा, लो हाई बाउंस नहीं कराएगा, बट उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी जब टॉप स्पिन रहेगी। अगर यही बॉल
यहाँ से फिर इधर इस साइड से फेंकते हैं और बॉल बैक रोटेट कर रही है और टॉप करती है तो तुरंत बाउंस कर जाएगी, हाइट ले लेगी। तो इसलिए अगर टॉप स्पिन है तो बाउंस जो होगा लो होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी में घुटने की संधि मल्टी यूनिएक्सियल है और डेल्टाइट है, मल्टीपिनेट है, 22 का सेरेटस एंटीरियर है, और 23 का है टॉर्क है, उसके बाद 24 का है अचल संधि है, प्राइमरी मूवेवर है, इसमें क्या स्टेबलाइजर न्यूट्रलाइजर प्रचालक डी होगा, और 26 का होगा बाइसेप होगा, पीएनएफ का होगा बी होगा, 28 का होगा बी होगा, और 29 का डी होगा। फिर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक मोटिवेशन है। इंस्टिंक्ट माने इंस्टिंक्ट को बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी बोलते हैं, आंतरिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन प्रेरणा है। तो आइए, खेल, प्रमोशन और फीडबैक और इंटरेस्ट इन प्ले। तो जो इंटरेस्ट खेलने में इंटरेस्ट है वो है आंतरिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि ट्रायल और एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सभी को पता हुआ कि ट्रायल और एरर थ्योरी जो दिया गया था थर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, और न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था, न्यूटन थर्ड लॉ दिए थे। उसके बाद पॉलो ने कुत्ते पर अध्ययन किया कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी का, और होमर जो थे वो स्पार्टन वहाँ एथेंस के कवि थे, और इन्होंने इलियड और ओडिसी नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हु सेड साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड ए साउंड बॉडी। तो कहा है कि कौन कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लेटो। अरस्तु कभी न मारिएगा, प्लेटो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए, अब वीडियो को लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालूँगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन हैं बताने का तरीका है आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, न लगे तो वो भी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।